वेलकम दोस्तों टू टेक एकेडमी और मैं हूं आपका टीपू सर। तो मैं पिछले 1 या 2 दिन से वीडियो नहीं दे पाया था क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो आई एम अगेन बैक विथ माय टॉपिक रियल नंबर्स क्लास 10। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। तो देखो, मैं आज एक ऐसे टॉपिक आपको स्टार्ट से पढ़ा रहा हूं जो कहीं ना कहीं बुक से तो हट गया है, जिसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन फिर भी आज भी अगर हम देखें, पीवाईक्यूज में देखें या फिर शायद हम एग्जाम्पलर में देखें या फिर सैम्पल पेपर्स में देखें, इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन में भी काम आता है। ऐसा नहीं है कि एक सिलेबस है, टॉपिक है, उसी पे है। ये हमारे जो सिलेबस है उसके कैलकुलेशंस में भी काम आता है, बेसिकली डिवाइड में। तो देखते हैं कि ये क्या टॉपिक है। जैसे कि मैंने सपोज एक नंबर लिखा 5/10। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये हम लिख सकते हैं 0.5। सबको पता है, बच्चों बच्चों को पता है, राइट। अब पॉइंट ये है कि सपोज मैंने लिखा, जैसे आपने रेकरिंग डेसिमल करा था ना क्लास 9 में, जो कि रिपीटिंग डेसिमल है। कहीं ना कहीं उसका जो नेचर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आर इरेशनल नंबर्स, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, आप जरूर देखना। ठीक है। तो कहीं ना कहीं टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो मतलब डिवाइड करने पे डेसिमल्स में डिजिट्स आएंगे और बाद में वो डिवाइड खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। समझ रहे हो। अब जैसे मैंने लिखा सपोज यहाँ पे 3/7। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका कहीं ना कहीं ये डिवाइड चलता रहेगा, ये डिवाइड कभी खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, ये डिवाइड आपका करते जाओ, 7 8 जा 56, 40 आएगा, 7 5 जा 35, 50 आएगा, 7 7 जा 49। कहीं ना कहीं वो चलता रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं टर्मिनेट नहीं होने वाला। ठीक है, तो हम डिवाइड करके अगर हर बारी देखेंगे तो पसीने छूट जाएंगे। इसके लिए मैथ्स का जो मैजिक है कि हमेशा एक तरीका होता है जिससे हम ये जज कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग कभी होगा भी या नहीं भी होगा, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो क्वेश्चन में भी ऐसे ही आता था या फिर अभी भी आ सकता है। न्यू करिकुलम अभी तक नहीं आया है, क्या पता वो इंक्लूड कर दें। तो विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग डिसाइड वेदर दिस रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो उसका क्राइटेरिया बेहद आसान है। अगर आप किसी भी रेशनल फॉर्मेट को देखते हो तो वो कैसे लिखा जाता है, p/q, जहां पे q 0 नहीं होनी चाहिए। तो क्राइटेरिया अपना ये है कि न्यूमैरेटर चाहे कुछ भी हो, न्यूमैरेटर कुछ भी हो, डोंट जज माय हिंदी, ओके, जज्बात को समझना। तो कुछ भी हो, अगर डिनोमिनेटर यानी कि q का फैक्टर अगर 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्मेट में है, यानी कि अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 और 5 है, तो आप समझ लो कि वो टर्मिनेटिंग है। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे कि अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, सपोज सिंपल सा एग्जांपल 1/8। ठीक है, अगर मैं 8 को फैक्टराइज करता हूं तो आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखोगे, यानी कि 2 की पावर क्या आने वाली है, 3। अब आप कहोगे सर, आपने कहा कि फैक्टर्स का जो फॉर्मेट है वो कहीं ना कहीं 2 और 5 के पावर्स में होना चाहिए, जहां m और n ग्रेटर देन 0 भी होना पड़ेगा या इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहां पे हम देखें तो क्या लिख सकते हैं 5 to the power 0? कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज व्हाट, 1। तो यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे कहीं ना कहीं द फॉर्मेट इज 2 to the power m n into 5 to the power n। या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर पावर्स, अगर फैक्टर सिर्फ 2 या सिर्फ 5 में भी हो तो भी हम उसको टर्मिनेटिंग कहेंगे, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल यहां पे 5 फैक्टर तो नहीं था तो हम 5 to the power 0 लिख रहे थे, तो अब कह सकते हैं कि ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है और ये कहीं ना कहीं टर्मिनेटिंग एक्सपांशन है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 0.125। ठीक है, फाइन। अब मैं आपको और एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा है 3 by सपोज 125।
ठीक है, ध्यान से समझना। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो ये आएगा 5 क्यूब। ठीक है, अब आप बताओ यहाँ पे 2 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 2 टू दी पावर 0, जिसकी वैल्यू तो वैसे भी 1 होती है ना। तो यहाँ पे भी हम कहीं ना कहीं क्या फॉर्मेट देख रहे हैं 2 टू दी पावर m एंड 5 टू दी पावर n, यानी कि इसका भी जो एक्सपांशन है वो क्या होने वाला है, टर्मिनेटिंग होने वाला है। और अगर मैं ये कहूं कि इसका आंसर क्या होगा, क्या कितने डेसिमल में आएगा, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखो शॉर्टकट ट्रिक्स पे अगर जाओ तो अगर डिनोमिनेटर 125 है तो उसको हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नियरेस्ट 1000 या फिर 1000 बन जाएगा। यानी कि अगर मेरा जो डिनोमिनेटर है वो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, तो डेसिमल देना बेहद आसान है। 10 अगर है तो सिंगल डेसिमल, 2 अगर जीरोस है, 100 है तो 2 डेसिमल, 1000 है तो 3 डेसिमल्स। तो कहीं ना कहीं ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ता है कि अगर 125 है तो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 8 विथ बोथ न्यूमैरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ कोर्स। तो ये बन जाएगा 24 और आपका 125 इंटू 8 बिकम्स 1000, यानी कि इसका जो आंसर है ये आएगा 0.024। अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक नंबर है 13/4। देखो वैसे न्यूमैरेटर मैटर नहीं करता कुछ भी हो, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर पे ही फोकस रखना होता है। तो अगर मान लो 4 है तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे 5 टू द पावर 0 लिखूं तो देयर इज नो प्रॉब्लम। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो। तो कहीं ना कहीं हम इसको भी क्या कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n है। ठीक है, ओके फाइन, इतना पता लग गया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होने वाला है। और अब आप याद भी रखो कि अगर 4 है, 8 है समथिंग, तो कहीं ना कहीं वो टर्मिनेटिंग होने वाला है। अब अगर आप यहाँ देखो कि आंसर क्या होगा सर, अब डिवाइड करने का मन नहीं है। कुछ डिवाइड्स इजी होते हैं, ये डिवाइड कहीं ना कहीं इजी है, लेकिन अगर मान लो कि मुझे इसका डिवाइड नहीं करना और मुझे इसका आंसर निकालना है, तो आप क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं 4 को नियरेस्ट कुछ 110 या कुछ बनाना चाहूं तो मैं इसको 100 बना सकता हूं बाय मल्टीप्लाइंग व्हाट 25। तो मैं यहाँ पे भी क्या मल्टीप्लाई करूंगा 25, तो ये बन जाएगा आपका 100, यानी कि 2 डेसिमल आने वाला है। अब आंसर क्या होगा, आपको डिवाइड करना है। 250 इंटू 10 सिखाया था मैंने कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करना है, क्लास 9 के वीडियो में दिखाया था मैंने, आप जरूर देखना रियल नंबर्स में। 25 इंटू 10 250, 25 इंटू 3 75, 250 प्लस 75 325, हो गया ना। अब आप कोई सोच रहा होगा सर ने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई किया। 13 को मैंने बनाया 10 प्लस 3, है ना। अब यहाँ पे 25 इंटू 10 250, 25 इंटू 3 75, 250 प्लस 75 इज 325, तो यहाँ पे आ गया 325 एंड द आंसर इज 3.25। जबकि ये डिवाइड करना भी आसान था, पर मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ कि जब भी अगर डिनोमिनेटर 8 होता है, आप क्या सॉरी 125 होता है तब 8 मल्टीप्लाई करोगे, अगर 8 होगा तो 125 मल्टीप्लाई करोगे, वाइस वर्सा ऑफ कोर्स। 4 होगा तो 25, 25 होगा तो 4, इससे आपको आंसर आ जाएगा। अगर आपको चेक करना है कि ये सिर्फ टर्मिनेटिंग एक्सपांशन है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो आपको सिंपली ये देखना है कि उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 टू द पावर और 5 टू द पावर के कुछ फॉर्मेट में आना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी प्राइम फैक्टर अगर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एग्जाम्पल लिया सपोज 131, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, मैंने सपोज ले लिया 30 फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो मेरे को फैक्टराइजेशन में क्या मिलेगा 5 इंटू 2 इंटू 3, इजंट इट, 5 2 10, 10 3 30, वेरी सिंपल। अब आप यहाँ देखो 2 और 5 तो है, चाहे पावर तो कुछ भी हो ना, फर्क नहीं पड़ता, बस पॉजिटिव पावर्स होने चाहिए या 0 होना चाहिए। पर यहाँ पे देखो ये 3 जो है ना, ये आ गया डिस्टर्ब करने, ये आ गया परेशान करने, और ये क्या बना देगा, इसको नॉन टर्मिनेटिंग बना देगा। यानी कि अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझो, डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स या तो सिर्फ 2 या तो सिर्फ 5 या तो 2 और 5 होना चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं आना चाहिए। ये पूरा का पूरा इनका इलाका है, इसमें और कोई नहीं आने का। अगर कोई आया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा, ठीक है।
सो आई होप आपको ये समझ आया हो मैंने जो बताया है। ये नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपांशन बन जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ बड़ा नंबर ले लिया, जैसे कि मैंने ले लिया 29 डिवाइडेड बाई 3125, तो ऑफकोर्स आपको फैक्टराइज करके देखना है। अगर आप 3125 को फैक्टराइज करके देखोगे तो आपको फैक्टराइज तो करना आता ही है, बेहद आसान है। आप 5 से शुरू करोगे, 5 6 30, है ना। आप कुछ और से भी कर सकते हो अगर डिवाइड होता है तो, क्योंकि लास्ट में 5 है तो मैं 5 के बारे में ही सोच रहा हूँ। 5 6 30, 5 6 25, ये तो शायद सबको याद ही होगा। 5 into 25, 5 into 5. So I'm getting here how many fives? 5 fives I'm getting here. So what we can write here is 29, 5 to the power 5. That is, if there is no 2, don't worry. We can write 2 to the power 0. Hence giving us the format of what? 5 to the power m, 2 to the power n. कुछ भी हो ना, 5 और 2 के पावर्स में होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये क्या डेसिमल होने वाला है? टर्मिनेटिंग एक्सपांशन होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आंसर निकालना हो कि ये कितना आएगा, तो आपको फर्दर उसको डिवाइड करके देखना है, ना कि आपको शायद 4 5 या 8 से मल्टीप्लाई करके देखना है। ठीक है, तो हम डेसिमल्स के बारे में शायद बाद में, लेकिन हम फिलहाल एक्सपांशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, और ये बोर्ड एग्जाम्स में आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि देखते देखते ही समझ में आएगा, और जब आपको एक्सप्लेनेशन सीखना है तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। वो शॉर्टकट या वो 60 मिनट्स के शॉर्ट्स में इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और प्रोसेस और नॉलेज को पूरा लेने के बाद ही आप क्या कर सकते हो? 100 स्कोर कर सकते हो, है ना। चलिए, तो आई होप आपको एक्सपांशन के बारे में समझ आया है। तो मैं आपको एक समराइज कर देता हूं कि अगर हम रैशनल नंबर को देखें इन द फॉर्मेट ऑफ p बाई क्यू, तो न्यूमैरेटर कुछ भी हो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन q का जो फॉर्मेट, फैक्टराइज फॉर्मेट या फैक्टर फॉर्मेट है, जो फैक्टराइजेशन है, उसमें 2 to the power m और 5 to the power n का होना जरूरी है, जहां m और n पॉजिटिव है और साथ ही इक्वल टू 0 भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे जो आपको एक्चुअली ओल्ड एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए, फाइंड टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स फॉर्म्स गिवन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं ना कहीं डिसाइड करना है, बेसिकली ये डिसाइड करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन सब पीवाईक्यूज हैं कहने को, सारे पीवाईक्यूज है कहने को, और आपको ये कैलकुलेशन में भी हेल्प करने वाला है, इजंट इट। सो यहाँ पे देखो 17/8 ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, पहले ये डिसाइड करते हैं। तो 17 को तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, प्राइम नंबर है और न्यूमरेटर से फर्क पड़ता भी नहीं है, 2q। अब आप यहाँ पे अगर देखना चाहो तो 5 to the power 0 मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मेट ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n है, तो ये टर्मिनेटिंग एक्सपांशन है। दिस द आंसर इज यस, इट इज। अब अगर बाई चांस ये पूछा गया कि आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल्स विल इट टर्मिनेट, कितने डेसिमल्स के बाद, कितने डिजिट्स के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है? 17/8 मैंने क्या कहा था आपको, क्या मल्टीप्लाई करना है? 125 मल्टीप्लाई करना है। तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे 1000 आने वाला है। बाकी आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है। आपको अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो मल्टीप्लाई करोगे और 3 डेसिमल दे दोगे। पर अगर ये पूछा गया हो कि आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल्स या आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स विल इट टर्मिनेट, तो ये टर्मिनेट करेगा आफ्टर 3 डेसिमल्स, क्योंकि यहाँ पे चाहे कुछ भी आ जाए, आप 3 zeros के लिए तो 3 डेसिमल्स ही दोगे ना, तो 3 डेसिमल्स के बाद वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मैंने ये आपको ऑलरेडी करके दिखा दिया है 13/3125, जहां पे वो टर्मिनेटिंग ही आया था। अगर हम 455, जैसे कि ये 64/455 को अगर देखें, तो यहाँ पे क्या होने वाला है? अब अगर ध्यान से देखो तो 455 को हम फैक्टराइज करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि फैक्टराइजेशन आपको करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि देखिए कुछ कुछ नंबर्स तो ऐसे होते हैं जहां हमें भी फैक्टराइज करना ही पड़ता है ना। अब देखो, जैसे यहाँ पे हो सकता है कि हर कोई को मुंह जुबानी याद ना हो, लेकिन आप डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। जैसे कि आपने अगर चाहा तो 17 को 10 + 7 लिख लिया, 10 से मल्टीप्लाई करना तो आसानी है, 7 से किया और प्लस कर दिया। ठीक है,
ये हो गया आपका 5 इंटू 9 5, ये हो गया आपका 13 इंटू 7। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ फैक्टर 5 तो है पर शायद साथ में 13 और 7 भी है, तो मतलब कहीं ना कहीं अदर फैक्टर्स आर आल्सो कमिंग हियर, है ना, अदर फैक्टर्स आर आल्सो कमिंग अदर देन 2 and 5। ठीक है, आप 2 to the power 0 लिख सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा 64 डिवाइडेड बाई 5 13 7 2 to the power 0, नो प्रॉब्लम। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बाकी एलिमेंट्स हैं ये नहीं आने चाहिए थे, ये एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए थे, तो यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। सिर्फ और सिर्फ 5 और 2 का ही होना जरूरी है। ठीक है, चाहे उनका पावर 0 हो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 और 2 आना चाहिए, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। ठीक है, ओके। और हम देखो, हमें पता है, हमने कॉम्पोजिट नंबर के बारे में पढ़ा था कि कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनको हम फैक्टराइज कर सकते हैं यूनिक तरीके से, चाहे मेरा फैक्टराइजेशन हो या आपका हो, हमारा सारा फैक्टर सेम होगा, राइट। तो ये यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमेशा प्राइम फैक्टर्स ही आते हैं, तो अदर देन 2 and 5 no other prime factors should come, otherwise it becomes what, non terminating decimal. So I hope you have understood this, okay? So see, I am giving proper time to explain you people कि ये टॉपिक क्या है, क्योंकि शॉर्टकट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि बच्चों के पास प्रॉपर नॉलेज और आइडिया नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो एंड में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे करना है, उसको कैसे करना है। तो शुरुआत से पेशेंस के साथ पढ़ो, ताकि बाद में मैं भी आपको बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQs, एग्जाम्पलर सब करवा दूंगा, लेकिन पॉइंट ये है कि पहले टॉपिक को पूरा बढ़िया तरीके से हजम कीजिए, क्योंकि कोई भी गोली ऐसी नहीं होगी जो आपको हजम करवा देगी, राइट। चलो, 13/343 आप समझ सकते हो, 343 इज आई थिंक क्यूब ऑफ 7, तो वहां पे तो बिल्कुल चांस ही नहीं बनता कि वो टर्मिनेटिंग बनेगा, तो ये भी क्या बनने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। 1600, तो देखो 1600 के चांसेस रहेंगे, क्योंकि 16 का मतलब 2 to the power 4। ठीक है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ, 15/1600, अब आप कहोगे सर ये कुछ कैंसिल भी हो रहा है, तो आप कैंसिल एक्चुअली में कर सकते हो। अगर आपको कैंसिल करने की जरूरत ही क्यों है, आपको तो बस ये देखना है ना कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स जो हैं वो 2 और 5 में आने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1600 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को अगर आप सिर्फ देखो आपको समझना होगा कि मैथ्स को 15/1600, अगर आप थोड़ा सा मेंटल मैथ्स को डेवलप करना चाहते हो तो 16 into 100 लिखो। हर चीज पेन एंड पेपर क्यों, थोड़ा दिमाग को भी यूज करना जरूरी है। ये आ गया 2 to the power 4, 50 का मतलब 25 into 4, तो 25 इज अ स्क्वायर ऑफ 5 एंड 4 इज अ स्क्वायर ऑफ 2। बन गया नहीं ये पूरा फैक्टराइजेशन बिना कुछ मतलब फैक्टराइज किए हुए। तो जिन नंबर्स को एटलीस्ट हम कुछ तरीके से टारगेट कर सकते हैं कि मेंटली करें, तो करना चाहिए। ठीक है, यही तो पर्पस है मैथ्स का। ये तो नहीं ना कि एक सब्जेक्ट है, पढ़ा, आंसर निकाला और बस मार्क्स ले आए, ये पर्पस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पावर 2 का क्या बन जाना है, 6, है ना, 4 + 2 विल बिकम 6, 5 to the power 2, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 की ही चल रही है, उनका ही सिर्फ प्रेजेंस है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल या एक्सपांशन होने वाला है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही हैं, जो पुराना वाला है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि पढ़ाई हमेशा पुराने वाले बुक से करो, कुछ नहीं छूटता, सब कुछ हो जाता है। हम डिलेशंस को लेके खुश तो रहते हैं, पर कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रहते हैं। डिलेशन का मतलब इनकम्प्लीटनेस है, और इनकम्प्लीटनेस के साथ आप सक्सेस को तो कम से कम नहीं पा सकते। तो इसीलिए पूरे चैप्टर्स को आप पुराने बुक से पढ़ो, मैं भी आपको पुराने बुक से ही क्वेश्चंस ला रहा हूँ, ताकि एक प्रॉपर पैकेज मिले आपको। ठीक है, मेरा सिर्फ ये उद्देश्य नहीं है कि आपका 99 और 100 आना चाहिए, मेरा ये भी है कि आपकी ये पढ़ाई कल को काम आनी चाहिए, है ना, ये हमारा पर्पस होना चाहिए। सो हम अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक में। देखिए यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज हैं इस टॉपिक के ऊपर, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव अ टर्मिनेटिंग एक्सपांशन, तो देखो यहाँ पे क्लियरली दिस 7 इज डिस्टर्बिंग, तो ये तो होगा नहीं, सिर्फ 2 और 5 होता तो बन जाता। 99 ऑफ कोर्स यहाँ पे 2 और 5 तो आना ही नहीं है, क्योंकि 2 तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 99 इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर्स में से कोई भी नंबर का 2 तो फैक्टर हो नहीं सकता, तो ये भी नहीं होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता।
5/37, 37 तो खुद एक प्राइम नंबर है, फैक्टराइज ही नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 130, यहाँ पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, टर्मिनेटिंग है ये पूछा गया है। 50/13 ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होगा, तो शायद यहाँ पे कुछ गलती हुई है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, इसको कट करके नन ऑफ दिस लगा देता हूँ, जिसका आंसर होना चाहिए नन ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी फैक्टर्स 2 और 7 नहीं। हाँ, ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट है, वही मैं सोचूं ऐसी गलती कैसे हो गई। गलतियां हो सकती है ऑफ कोर्स, पर यहां मुझे कुछ लग रहा है। यस, आपको भी लग रहा है ना कि सर से कैसे चूक हो गया। ये है 7 1 जा 7, ये है 7 3 जा 21, 2 इज कैरिड, 7 3 जा 21, ये है ट्विस्ट, ये है धोखा जो हमारे साथ होता है ना। अब यहाँ देख सकते हो कि ये कैंसलेशंस हो रहा था, 231 इज गेटिंग कैंसल्ड बाय 7, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, और ये हो गया बिंगो वाला खेल। तो ये बन गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि अब 7 कैंसिल हो चुका है और आपके फैक्टर्स आ गए हैं 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो ये यस, दिस इज द आंसर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सो ये क्या था आपके लिए, एक आई ओपनिंग क्वेश्चन था। ठीक है, ये प्री प्लान था। हम क्या करते हैं कि फटाक से देखते हैं, जज करते हैं और वहीं पे हम डिसाइड कर लेते हैं। नहीं, आपको बहुत बारीकी से मैथ्स को देखना है। दिस इज हाउ वी एक्चुअली सी, क्योंकि जब मैंने ये क्वेश्चन सेट करा है तो सेट करने से पहले ही मुझे पता है कि इसका आंसर क्या है, राइट। तो यहाँ पे कहानी ये थी कि हम जज फटाक से नहीं करेंगे कि हमने बस देखा कि 2 5 और 7 है तो सर नहीं होगा। आप प्यार से चेक करोगे कि क्या वो कैंसिल हो सकता है, अगर हाँ तो क्या पता हो जाए, जैसे यहाँ पे हुआ। समझ आया? सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके बाद हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। वही टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, तो क्राइटेरिया तो अपना वही है, तो चेक करो। 441 इज अ स्क्वायर ऑफ 21, तो शायद 2 और 5 का होना तो मतलब चांस नहीं बनता। यहाँ पे 210 इज 3 इंटू 70, 70 कैन बी रिटर्न एज 35 इंटू 2, 35 कैन बी रिटर्न एज 5 इंटू 7, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दूसरे फैक्टर्स भी आ रहे हैं, है ना। फैक्टर ट्री बना लिया करो। 210 ये हो गया 3 इंटू 70, ये हो गया 2 इंटू 35, ये हो गया 5 इंटू 7। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 भी है, यहाँ पे 7 भी है, जो नहीं होना चाहिए, मतलब ये टर्मिनेटिंग तो नहीं होने वाला। ठीक है, 441 हम रूल आउट कर चुके हैं। 35 इंटू 6 ऑफकोर्स नहीं होगा क्योंकि 3 भी आएगा इसमें। 23/8, दिस इज हाउ द आंसर इज 23/2 क्यूब। अगर आप देख रहे हो कि 5 की प्रेजेंस नहीं है तो आप 5 टू द पावर 0 लिख सकते हो। तो द आंसर इज ऑप्शन डी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ओके फाइन। आपने क्लास 9 में रेकरिंग डेसिमल सीखा था, फाइन। तो रेकरिंग डेसिमल का एक सिस्टम होता था, यहाँ पे एक्चुअली ये 0.7 बार होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखो अगर हम ध्यान से देखें 0.7 बार, यानी कि जिसपे बार की कृपा होती है उसका रिपीटेशन होता है, तो 0.777 सो ऑन। अब आप इसके जो डेसिमल एक्सपांशन को ध्यान दोगे तो ये 7/9 होगा, क्योंकि जब सिंगल डिजिट रिपीट होता है तो डिनोमिनेटर इज 9, जब डबल डिजिट रिपीट होता है तो 99, अगर ट्रिपल डिजिट रिपीट होता है तो 999 आता है ना। ये शॉर्टकट आप कह सकते हो कि मान लीजिए 0.63 बार होता, दोनों के ऊपर बार है, तो 63/99 होता। बाकी कैंसिलेशन तो है ही, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अगर इसको कैंसिल करें 3 इंटू 21, 3 इंटू 33, 3 इंटू 7, 3 इंटू 11, तो फाइनल आंसर इज 7/11। लेकिन आप ये देखो कि 2 रिपीट हो रहे हैं तो 99 आया था। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखता कि 0.736, तीनों के ऊपर कृपा है बार की, तीनों के ऊपर बार है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाता है 736/999। बाकी अगर कैंसलेशन होता है तो हमें करना पड़ेगा। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है तो हमने दिया है सिंगल 9। अब अगर आप यहाँ देखो, निकालना क्या है अपने को, 2x।
तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स यानी कि 7/9 यानी कि 14/9। अगर डिनोमिनेटर 9 है तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रिपीट होगा, जैसे मैंने अभी कहा था एक ही डिजिट रिपीट होगा, तो यानी कि द आंसर इज 1.4 बार। चेक करते हैं, ठीक है। 14 को डिवाइड करते हैं, 9 1 जा 9, डिनोमिनेटर इज 4 5, यहाँ पे डेसिमल आएगा क्योंकि 0 आया था, फिर 9 5 जा, ओ सॉरी क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1.5 बार होने वाला है, सॉरी क्योंकि यहाँ माइनस होने वाला है, आई एम सॉरी, क्योंकि 15 माइनस 1 विल बिकम 14 एंड बाय 9, ठीक है, करेक्ट है। तो ये आएगा आपका 1.55 बार। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। इसका भी एक शॉर्टकट मैं बताता हूं आपको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आया है 14/9, तो इसको मैं लिखूंगा 1.5 बार, क्योंकि जब इस फॉर्मेट में होता है ना तो हम कैसे जज करते हैं, ये पूरा का पूरा 15 को इमेजिन करो, जिसके ऊपर बार नहीं है, चाहे वो डेसिमल के लेफ्ट हो या राइट हो, ये फर्क नहीं पड़ता, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर डालो। तो ये पूरा 15 है, -1 क्या बनेगा 14, तो मैं यहां लिखूंगा 14, क्योंकि सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है तो मैं यहां लिखूंगा 9, सो इट बिकम्स 14/9। अनदर एग्जांपल मैं आपको देने की कोशिश करता हूं, जैसे कि 2.6 बार, क्योंकि सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद, तो 9 तो आएगा ही आएगा डिनोमिनेटर, न्यूमैरेटर क्या होगा, पूरे को 26 इमेजिन करो, यहां पे जिसके ऊपर बार नहीं है वो है 2, आप 26 माइनस 2 करोगे तो आपका आएगा 24/9, तो आंसर इज 24/9, कैंसल करोगे द आंसर इज 8/3। अब आप 8/3 करके देखो, यू विल गेट 2.6 बार। समझ में आया? मैं आपको और एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा, वो सिंगल डिजिट के से अलग होगा, जैसे कि मैंने रखा 1.23, ठीक है, और मैंने इसके ऊपर बार दिया, तब कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी, तब डिनोमिनेटर बदल जाएगा, ठीक है। तब 999 या 99, यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट है तो नहीं होगा 99, यहाँ पे कुछ और होगा। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ के लिए क्या होगा, देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, इसको अगर आप कन्वर्ट करते तो आपको क्या मिलता, आप 2 को शिफ्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करते, 10, है ना। आप अगर एक डिजिट को शिफ्ट करना चाहते तो आपको क्या मिलता, आप मल्टीप्लाई करते 10, और अगर दोनों को शिफ्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते तो आपका क्या बनता, 100, 100 माइनस 10 इज व्हाट, 90। अगर आप क्लास 10 में आए हो तो आपके 9 के टॉपिक्स के बारे में आपको आइडिया होगा कि हमने कैसे कन्वर्ट करा था वहां पे एक्स को इमेजिन लेके, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर 90। अब देखो 123 को आपने ले लिया, पूरा नंबर आपको लेना है, बार किसके ऊपर नहीं है, 1 और 2 के ऊपर नहीं है, तो आप इसको पूरा 12 काउंट करोगे, तो ये -12 कर दिया, कितना आएगा 111/90। अगर आप 111/90 को अगर डिवाइड करोगे, अगर आप 111/90 को अगर आप डिवाइड करोगे, यू विल गेट द आंसर। मैं आपको दिखाता हूं, 111 डिवाइडेड बाय 90, द आंसर इज सी 1.23 बार। देख रहे हो आंसर, आपको दिख रहा होगा 1.23 बार। आप देख सकते हो कि 1.2 और उसके बाद 3 रिपीट हो रहा है। तो दिस इज हाउ वी कैन डू द शॉर्टकट, कि आप अब ये याद रख सकते हो कि अगर 2 डिजिट है उसमें से सिर्फ एक ही रिपीट होता है तो इट विल बी 90 इन द डिनोमिनेटर। बाकी आपको पूरा नंबर लेके वही लॉजिक अप्लाई करना है कि पूरा नंबर लिया आपने 123, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, चाहे वो डेसिमल के लेफ्ट में हो या राइट में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर बार नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा, आई होप आपको क्लियर होगा ये चीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और अगर आपको ये शॉर्टकट्स और अच्छे से सीखने हैं तो मेरे शॉर्ट्स देखिएगा और 9 के वीडियोस एक बार देख लीजिएगा। डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दिस, इसका डेसिमल एक्सपांशन, जैसे मैं आपको क्वेश्चंस पूछ रहा था कि 1 डेसिमल में खत्म होगा, जैसे कि मान लो 0.7 1 डेसिमल में खत्म हुआ, 0.752 डेसिमल में खत्म हुआ, 63 डेसिमल में, तो उस तरीके से हमें दिखाना है कि ये पूछ रहे हैं कि कितने डेसिमल के बाद ये कैंसिल होगा। तो देखो जैसे मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, ये ना कि सिर्फ सिलेबस की बात कर रहे हैं, ये आपके कैलकुलेशन को भी अच्छा करेगा। सो 1
6587 होल डिवाइडेड बाय 1250। उफ, इतने बड़े नंबर्स क्या करें सर। उफ, कुछ नहीं करना। जैसे ही आपने 125 देखा, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि 125 अगर है तो आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, 8 मल्टीप्लाई करोगे। इस जीरो से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि 8 इंटू 125 इज 1000। अनदर जीरो विल कम 10,000। तो कितने डेसिमल्स आ गए, 10,000 में कितने जीरो, 4 जीरोस, यानी कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा। तो आप यहाँ पे बहुत इजीली इसको कर सकते हो। आपको इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना है ऑफ कोर्स। तो आपको नंबर की जरूरत तो है नहीं, आपको बस ये बताना है कि कितने डेसिमल में ये खत्म होगा। तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करोगे, 8 इंटू 125 इज 1000, another zero is there, so 10,000, 4 zeros. The answer is option D, 4 decimal places. Understood? चलो, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इस पे मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे क्या दिखे, 0.2317 इज एक्सप्रेस, इसको मैं एक्सप्रेस किया। आर को प्राइम पी एन क्यू को प्राइम है, एंड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ दिस व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एम एंड एन रेस्पेक्टिवली। तो देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम इसको क्या करेंगे, 4 डेसिमल्स, जैसे कि 2317 डिवाइड बाय क्या बनेगा, 10,000, क्योंकि 4 डेसिमल्स हैं। अब हमें पता है कि को प्राइम, अब मान लो 2 और 5 फैक्टर्स आने वाले हैं, तो 2 और 5 तो को प्राइम ही हुए ना, क्योंकि उनके बीच तो सिर्फ HCF 1 ही है, मैंने आपको बताया था, समझाया था, है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ m एंड n, मतलब जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो m और n की वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं। 10,000 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 5,000, 5 इंटू 1000, 5 इंटू 200, 5 इंटू 40, 8 इंटू 5। मैंने 8 इंटू 5 में पहले से भी कुछ कर सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको करके दिखाया है। अगर आप यहाँ देखो तो 2 कितनी बार आएगा, 4 टाइम्स, क्योंकि ये 2 क्यूब देगा हमें, इसलिए मैंने यहाँ पे 8 ले लिया था। तो यहाँ पे 2 का पावर हो जाना है 4, 1 2 3 4, 5 की पावर भी क्या होने वाली है 4, यानी कि द ऑप्शन इज सी। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m। तो अगर आप फैक्टराइज करोगे, पहले आप इसको p बाई क्यू फॉर्म पे रिप्रेजेंट करोगे, फिर आप पी एन क्यू का को प्राइम होना जरूरी है। Q इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, पी एन क्यू को प्राइम क्यों बताया गया है, ताकि कुछ कैंसलेशंस ना हो, उनके बीच सिर्फ 1 ही फैक्टर कॉमन रहे, और ताकि वो इन वैल्यूज को हैम्पर ना करे। मान लीजिए कैंसिल हो जाता तो फिर कहीं ना कहीं पावर डिक्रीज हो जाता, राइट। तो इसलिए हमने इसको कहा है कि पी एन क्यू आर को प्राइम, और सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा वो को प्राइम ही होते हैं। तो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट। हमने फैक्टराइज करा और देखा कि पावर इज 4 and 4 फॉर बोथ 2 and 5। तो हम ये कह रहे हैं कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ m एंड n, m और n का वैल्यू 4 and 4 है। ठीक है, चलिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए दूसरे वीडियो में लाना चाहूँगा, क्योंकि मैं वीडियोस को बहुत लंबा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे पेशेंस की बहुत कमी होती है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको मैं इम्पेशेंट करूँ। आई होप आपको ये कुछ चीज़ें मैंने समझाई हैं, समझ आया है। दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर योर लाइक सिलेबस, दिस इज ऑल्सो फॉर योर कैलकुलेशन। ओके, सो स्टडी फॉर नॉलेज, स्टडी फॉर फ्यूचर। This is your Tipu sir signing out. Keep sharing, keep supporting, and keep commenting. Bye. Take care. Thank you.